कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याकी। संख्याकी का प्यारे बच्चों मैंने बेसिक क्लास जो है, बेसिक लेक्चर जो है मैंने 3 लिया है। 3 जो मेरा बेसिक लेक्चर है प्यारे बच्चों, उसको एक बार ज़रूर देखें। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, किसी भी चैप्टर का बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे बेसिक आती है तो समझिए कि सब कुछ आती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप लोग जा करके उसको बेसिक क्लास को देखिए, ठीक है, संख्याकी के बेसिक क्लास। और साथ में प्यारे बच्चों परीक्षा जो मैंने चैप्टर पढ़ाया हूँ उसका मैंने बेसिक भी पढ़ा दिया है। उसका पूरा जो है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका भी जो मैंने पूरा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट जो एग्जाम बोर्ड में पूछेगा वही पढ़ा दिया है। सब्जेक्टिव भी मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, मैंने दोनों पढ़ा दिया है परीक्षा में। तो परीक्षा चैप्टर को भी आप पढ़ लें। साथ में आपको जो संख्याकी का आपका 3 बेसिक क्लास है उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको देखेंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में क्या है प्यारे बच्चों, सुनिए। ये स्टैटिक्स के हमारे पास 3 सीरीज है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास 3 सीरीज है, ठीक है। जिसमें देखिए ये स्टैटिक्स का अवतार में कितना क्वेश्चन है, 38 है। स्टैटिक्स का बहुविकल्पी जो बोर्ड में पूछा गया 38 है। काका टेनियर का जो कितना है 41 है। और विद्या का क्या है 20 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यदि अगर हम अवतार का जो 38 कर लेंगे ना तो हमारे पास ये काका टेनियर का भी जो है 41 क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इन क्वेश्चनों को एनालिसिस करके लाया हूँ, ठीक है। मैं देखा हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे, अगर आपके पास सीरीज है तो आप इसे देख लीजिए, ठीक है। और विद्या में कितना क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 20 है, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन सेम है, एक ही जैसा है, ठीक है। इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो 13 है विद्या का, इसलिए मैं 13 नंबर लिखा हूँ कि इसको मैं बताऊँगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए विद्या में 3 से 8 तक कुछ क्वेश्चन है जो आज तक ना बोर्ड में पूछा है ना कभी पूछेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 से 8 तक विद्या में, वो मैं जो बोर्ड के बच्चे 2026 के एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें बता दूंगा। उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए जब हमारे पास समय कम रहता है ना तो ऑटोमेटिक हमें इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देने लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब समय ज़्यादा रहता है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिखाई, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है, ठीक है। अगर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मुझे बता दीजिए तो वो भी बता दूँगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे हिसाब से भी ज़रूरी नहीं है। खैर चलिए, अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि आप लोग, ठीक है, हमारे पास तीनों का पीडीएफ उपलब्ध है। किसका? अवतार का, काका टेनियर का, विद्या का। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर 89 20 400 293 पर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, नाम, क्या लिखेंगे, नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम, ठीक है, पता लिख करके सेंड कीजिएगा प्यारे बच्चों। आपको हम क्या करेंगे, जो भी सीरीज मांगिएगा हम आपको सेंड कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी काम की शुरुआत 0 से होती है। मैंने भी अपना काम की शुरुआत 0 से कर लिया है। आप लोग इसके लिए एक सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइबर हो, आपके छोटे भाई बहन हो, आपके घर परिवार में किसी के पास मोबाइल हो तो उसमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप तीनों पीडीएफ चाहेंगे तो आपको तीनों पीडीएफ में भेज दूंगा, मेरा वादा है, ठीक है। ये 89 20 400 293, आप इस पर अपना नाम, स्कूल का नाम, पता जरूर लिखकर भेजिए, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूँगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों आप क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारे बच्चों दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और सुनिए, अगर कोई प्रश्न मैं बता रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों देखिए लिखा है 1 से 10 तक सभी धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। बताइए अगर 1 से 10 तक के सम संख्या जाने प्यारे बच्चों तो सम संख्या 1 से 10 तक बताइए सम संख्या क्या होगा, बताइए सम संख्या। तो 1 से 10 तक क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है। तो हमारे पास साथ में 1 से 10 तक कह दिया तक, तो इसका मतलब 10 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, यानी कि सबको जोड़ के हमें क्या होता है, समांतर माध्य या माध्य बराबर, हम क्या बोले हैं, माध्य कहिए या समांतर माध्य कहिए, समांतर माध्य कहिए या प्यारे बच्चों औसत कहिए,
ठीक है, औसत कहिए या इसी को आप x बार कह लीजिए। ठीक है, समझ में आया? क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग अपान में क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे इसको, यानी कि x बार यानी कि माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाई क्या करेंगे, कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 5। ठीक है, जोड़िए तो ये हो गया 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 बटा 5 काटेंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 5 6 30 यानी 6। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया। यदि 5 10 15 ठीक है, आर ये क्या है? आर दे दिया, टर्म मिसिंग कर दिया। आर 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो क्या है? 21 हो तो आर का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों इस आर के जगह एक्स भी कह सकता है, ऐसे क्वेश्चन में बेसिक बता दिया। इस आर के जगह एक्स भी कह सकता है और कह देगा एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, बात वही है। देखिए मैं बताया था कि आर के जगह एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकता है। ठीक है, तो इससे हमें घबराना नहीं है, यानी कि हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम आर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए बोला है कि समांतर माध्य क्या है इसका? क्या बोला है कि यदि 5 10 15 आर 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान क्या 22 होगा। यानी पूछ रहा है कि क्या उसका समांतर माध्य 22 होगा। हम निकालते हैं, देखते हैं कि अगर हमारे पास उसका मान जो है समांतर माध्य 22 आ गया तो बोलेंगे हाँ हमारा जो है ये सत्य है, अगर नहीं आया तो बोलेंगे कि असत्य है। चलिए तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखते हैं माध्य बराबर माध्य। ठीक है, क्या लिखते हैं? माध्य बराबर हम लिखेंगे 5 5 + 10 + 15 + आर + 20 + 35 + 40 डिवाइड बाई कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। ठीक है, सॉरी बच्चों एक सेकेंड रुकिए प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए तो यहाँ पर सुनिए, तब समांतर माध्य क्या है? 21 है, तो 21 हम यहाँ पर रख देंगे। समांतर माध्य दिया है कि हमारे पास 21 है तो यहाँ 21 रख देंगे। ठीक है, और बाकी का देखिए अब सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए 15 15 30। ठीक है, 30 और 20 50 50 और 3 50 30 जोड़िए, 5 छोड़ दीजिए, 50 30 जोड़िए कितना हो जाएगा? 50 30 ठीक है 80 50 30 80 80 ये 40 का हो जाएगा 120 और 5 25। ठीक है, तो हमारे पास आर प्लस क्या हो जाएगा? 125 और डिवाइड बाई क्या कीजिए? 7। ठीक है, अब इसको लेकर गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो 7 एक करने 7। ठीक है, और 7 दूना 14। ठीक है, और आर अब प्लस 125 यहाँ पर लेकर के माइनस कर दीजिए। ठीक है, आर का मान निकालने के लिए 147 माइनस 125 इजकल टू आर। ठीक है, घटाएंगे तो देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2। ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 1 से 1 कट गया तो आर का मान कितना आ गया? 22। ठीक है, आर का मान क्या आ गया? यहाँ पर सीधा करके लिख लेते हैं, आर का मान कितना आ गया? 22। तो बोलेगा कि क्या आर का मान 22 है? क्या मान 22 होगा क्या? तो बोलेगा जी सत्य है। तो आंसर क्या होगा? जी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है? 1 से 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा क्या? कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि क्या कि 1 से 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा क्या? तो हम चेक करेंगे कि यदि 8 आ गया तो लिखेंगे सत्य, अगर 8 नहीं आया तो लिखेंगे असत्य। इतना समझ गए ना? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सुनिए, एग्जाम देखिए कितना बार पूछा गया है? 2023 में, 2016 में, 2014 में, 2013 में, 2020 में। ठीक है, इसीलिए इसे
क्या है, हम लोग इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्व दे रहे हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए अब बताइए 1 से 9 तक सही प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा, नहीं माध्य निकालना है, माध्य तो क्या होता है 1 से 9 तक, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और डिवाइड बाई प्लस का 9 तक बोला है 9 और डिवाइड बाई क्या कीजिएगा 9 बोले 9 तक ना तो 9। ठीक है, तो सबको जोड़िए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 और 7 21 और 7 28 28 से 8 36 28 8 36 36 और 9 36 और 9 हो जाएगा आपका 45 36 9 45 45/9 काटिएगा तो 9 × 45 यानी क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 5। तो देखिए बोला है कि क्या 8 है, क्या बोला है कि समांतर माध्य 8 होगा क्या, तो बोलोगे नहीं, क्या लिख दोगे असत्य, क्या बोल दोगे असत्य। अच्छा मैंने एक और फार्मूला ही बताया था। ठीक है, 1 से 9 तक सही प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालने के लिए। ठीक है, मैंने क्या था फार्मूला, सूत्र क्या था। ठीक है, 9 तक होता क्या था सूत्र, ये n+1 और डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2 यानी देखिए 1 से 9 तक बोल दिया ना। यहाँ देखिए n के आकार के ना, अगर बेसिक वीडियो नहीं देखें एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ रख दीजिए कितना 9 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 यानी देखिए 10। ठीक है, 10/2 कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात समझ गए हो। ठीक है, कि n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोला है कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 9 संख्या क्या है अपठनीय है। ठीक है, यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या होगी। चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, हम 8 संख्याओं का जो है योग निकालेंगे, फिर क्या करेंगे हम 9 संख्याओं को योग निकालेंगे। तो 9 संख्याओं को योग में से 8 संख्याओं को योग माइनस कर देंगे तो अपठनीय संख्या यानी अज्ञात संख्या में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर होता है ठीक है, सभी संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। सुनिए हम कितना पहली बार कितना करें, मुझे कितना 8 संख्या कितना करना है 8 संख्या। सबसे पहले 8 संख्या लेना है, 8 संख्या का योग निकालना है। ठीक है, दूसरी बार क्या है 9 संख्या लेना है, 9 संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं 8 संख्याओं का योग, पहले 8 संख्या ले रहे हैं फिर हम 9 संख्या का योग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए माध्य बराबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 संख्याओं का योग अपान में, ठीक है, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या हमारे पास कितना है 8 संख्या है, तो हमारे पास कुल संख्या क्या है 8 ही होगा। ठीक है, यहाँ माध्य कितना है 12 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 12 और यहाँ देखिए 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योग निकल जाएगा और ये 8 तो ले गुणा कराइएगा। ठीक है, तो 8 संख्याओं का योग बराबर क्या होगा गुणा होगा, तो 12 × 8 = 96, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12 × 8 = 96, कितना आ गया 96 आ गया। 8 संख्याओं का योग कितना हो गया 96 आ गया। अब हम 9 संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, 9 संख्याओं का योग, तो माध्य बराबर ठीक है 9 संख्याओं का योग अपान में करेंगे 9, यानी संख्या कितना 9 ही है ना, तो यहाँ माध्य हम लिख देंगे। माध्य कितना है, देखिए माध्य कितना दिया इसका 13, तो यहाँ क्या रखते हैं हम 13। ठीक है, 9 संख्याओं का योग। ठीक है, बटा में 9 गुणा करेंगे, 13 9 117 = 9 संख्याओं का योग, या ऐसे सीधा करके लिखते हैं 9 संख्याओं का योग 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 13 9 117। ठीक है, तो अपठनीय संख्या के लिए, ठीक है, अपठनीय संख्या क्या निकालेंगे, अपठनीय संख्या। तो अपठनीय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 9 संख्याओं का योग कितना है 117 है और माइनस कर देंगे हम कितना करेंगे 96, क्या करेंगे 96। ठीक है, माइनस करेंगे 96। ठीक है,
तो हमारे पास देखिए आंसर जो आ जाएगा, आंसर जो आएगा, ठीक है 96, ठीक है। तो 4 यानी 17 4 21, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 21, क्या आ जाएगा 21, और पट्टी संख्या कितना आ गया 21, ठीक है। तो वहीं बोलो तो पट्टी संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास बी, यानी कि 21 है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 5 और 6 पे, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखेंगे। इसमें देखिए आंकड़ा दिया है, कुछ आंकड़ा दिया है 3, 4, 6 तथा x का माध्य 5 है, तब x का मान क्या होगा। देखिए ये एग्जाम कितना बार पूछा गया है, आप खुद देख लीजिए, 2023, 22, 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो x का मान होगा, वैसे मैंने क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में करा भी दिया हूँ बेसिक में, चलिए फिर मैं समझा देता हूँ। चलिए आइए, तो क्या ना माध्य क्या x दिया है, तो हम जानते हैं माध्य क्या होता है, माध्य बराबर सबको जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 4 + 6 + x और डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई कितना संख्या हो रहा है, डिवाइड 1 2 3 4 5, ठीक है। सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी ये इसको नहीं लेना है, यहाँ तक लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 यानी 4 हो गया, और माध्य बोला कितना 5 है, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ठीक है। और बोला कि माध्य 5 है, तब x का मान निकालना, ठीक है, ओके। देखिए माध्य कितना बोला है 5, माध्य 5 बोला है, तो माध्य यहाँ 5 रख देते हैं 5, तो क्या होगा, यानी कि 3, अच्छा सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 4 3 7 और 7 6 कितना होता है 13 + x डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसको इधर भेजिएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 13 प्लस का x ले जाकर घटाइएगा, 20 में से 13 जाएगा, ठीक है। तो कितना x बराबर कितना आएगा 7, x बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। x बराबर आएगा 7, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, यदि हमारे पास 7 13 20 17 तथा 3x, प्यारे बच्चों ये 3x क्या है, 3x है, ठीक है। 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। सिंपल इसी तरह से, ठीक है। तो माध्य बराबर हम लिखेंगे माध्य बराबर ये 7 + 13 + 20 + 17, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3x का समांतर माध्य 18 है, ठीक है। और कितना हो गया 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। समांतर माध्य बोल दिए कितना है 18 है, तो हम 18 यहाँ रख देंगे, तो 18 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, चलिए हम जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये देखिए अगर 17, ठीक है, देखिए 17 और 13 जोड़ा जाए, 17 और 13 जाए, तो ये हो जाएगा 30, समझ में आ रहा है कि 17 और 13 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा, 30 और 20 30 और 20 50 और 7 57, यानी कि 57 प्लस का 3x, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा इसको गुणा कराइए, तो 18 × 5 कितना हो जाएगा 90 और एक होगा 57 प्लस का 3x, ले जाकर क्या करें माइनस कर दीजिए, तो 90 में से 57 माइनस कीजिएगा, 3x = क्या होगा 90 माइनस का 57। अगर घटाते हैं 90 में से क्या है 57 घटा देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया 3 मिल गया, और यहाँ पर है 8 में से 5 मिल जाएगा, 8 में से 5 तो 3 मिलेगा, यानी 33, ठीक है। तो 3x बराबर 33 आया, यानी x बराबर हमारे पास 33/3 करेंगे, कट के क्या आ जाएगा 11, तो x का मान कितना आ गया 11, यही क्या है हमारे पास क्या है इसका आंसर है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा सी के साथ, ठीक है, सी के साथ। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि संख्याओं 7 8 x 11 का माध्य x है, तो x का मान क्या होगा। सिंपल इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ 3x दिया है, यहाँ पे x दे दिया, सिंपल इसी तरह से तो हम क्या करेंगे माध्य बराबर, ठीक है, क्या करेंगे 7 + 8 + x + 11 + 14 + x डिवाइड बाई कितना नंबर है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डिवाइड बाई 6, ठीक है। अच्छा बोला है कि, ठीक है, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, प्यारे बच्चों 5 ही रहेगा, ये नहीं जोड़ेंगे, ये गलती मत करिएगा प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, लेकिन गलती मत कीजिएगा, यानी कि 5 ही संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो माध्य है प्यारे बच्चों, ये माध्य है तो इसमें नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा हो गया। अच्छा बोला है कि माध्य क्या है, x है, तो यहाँ पर x रख देंगे प्यारे बच्चों, 7 7, ठीक है। तो जोड़ दीजिए इसको, 8 और 7 15, 8 और 7 15, ठीक है। और 15 और 10, 15 10 25, 1 26, 26 और 14 कितना हो जाएगा 40। क्या होगा, x प्लस कितना हो जाएगा 40 कर देते हैं और डिवाइड बाई 6, ठीक है। इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो गया 6x हो गया, 6x x और प्लस का कितना हो गया 40। इधर आकर माइनस करेंगे तो 6x में से माइनस का x जाएगा इजकल टू 40। तो जब घटेगा तो क्या आएगा 5x, क्या आ जाएगा 5x इजकल टू कितना जाएगा प्यारे बच्चों 40। तो x बराबर 40 अपान में क्या करेंगे 5 कट के क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 5 बटे 40 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। x बराबर कितना आएगा 8। प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड प्यारे बच्चों बता रहे हैं, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 5 रखना चाहिए, यहाँ 6 रखा गया, सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ क्या होगा सुनिए, यहाँ पर डिवाइड बाई कितना होगा 5 है, क्योंकि 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ 5 कर दीजिए, ठीक है। समांतर माध्य x है तो x रख दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 40, 40 प्लस x हो जाएगा डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा 5x हो जाएगा, ठीक है। और ये 40 प्लस का x इधर जाएगा तो 5x में से x चला जाएगा तो 40 बचेगा, ठीक है, 40 मतलब रह जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा 4x इजकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 40। तो x बराबर 40 बटा 4 करेंगे कट के क्या आ जाएगा 10। तो x का मान प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 10, ठीक है, 10 यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे इसी पे जो है आधारित क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 सब क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में पूछा गया, देखिए ये 2024 में पूछा गया 8 नंबर, फिर 9 नंबर 2024 में, फिर 10 नंबर 2024 में, फिर 11 नंबर 2023 में, फिर जो है 12 नंबर 2023 में, यानी इसी पे आधारित है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हम बहुत भली भांति समझेंगे, बहुत अच्छे तरह से समझेंगे कि हमारा ये जो बाकी क्वेश्चन है हमारे पास 9 से लेकर 12 तक ये भी क्वेश्चन आसानी से हो जाए। चलिए तो इस चीज़ को हम समझते हैं। प्यारे बच्चों पहले एक चीज़ समझा दें, सुनिए क्या है ना कि जैसे ये वर्ग अंतराल है, सुनिए तो यहाँ पर ना कभी ना खर्च लिख देगा, ठीक है, कर्मचारियों का खर्चा लिख देगा या कर्मचारियों का वेतन लिख सकता है, क्या लिख सकता है वेतन लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो आवर्ती है, यहाँ आवर्ती है इसको क्या लिख सकता है, इसको ना लिखेगा, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या क्या लिख देगा, कर्मचारियों की संख्या लिख सकता है, ठीक है, ठीक है। टीचरों की संख्या यानी कि अध्यापकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो जो ऐसे संख्या जो नीचे लिखता होता है, जब भी संख्या लिखता है कि कुर्सियों की संख्या, मेजों की संख्या, पंखों की संख्या, तो ये समझिए को क्या होता है आवर्ती होता है, जिसको हम क्या कहते हैं एफ कहते हैं, ठीक है। और वर्ग अंतराल में खर्चा लिख सकता है, वेतन लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। और यहाँ पर सीधे सीधे वर्ग अंतराल दे दिया, आवर्ती दे दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे कर लेंगे आसानी से। सुनिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्ग चिन्ह पिछले का बीच का पद निकालते। सुनिए सबसे पहले क्या दिया ना, ये क्षैतिज दिया है, क्या दे दिया है क्षैतिज, इसको हम क्या करेंगे कॉलम में कर लेंगे, क्या लेंगे कॉलम यानी स्तंभ में कर लेंगे। सुनिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल, लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आवर्ती, आवर्ती यानी कि एफ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पद, पद लिखेंगे, यहाँ पर एक्स लिख देंगे, ये एक्स का मान निकलेगा, क्या निकलेगा एक्स का मान निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकलेगा एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स निकलेगा, ठीक है, एफ इंटू एक्स होगा, ठीक है। चलिए हमने टेबल बना लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है 0 से 5 है, 0 से 5 है। उसके बाद से क्या है 0 से 5, फिर क्या है 5 से 10, फिर क्या है, ठीक है, फिर क्या है 10 से 15, 10 से 15, ठीक है। फिर क्या है 15 से 20, ये वर्ग अंतराल दिया है हमारे पास, ठीक है, इन्हें दिया है। चलिए आवर्ती यानी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास क्या क्या दिया है, देखिए क्या दिया है 2, फिर क्या दे दिया है 4, फिर क्या दे दिया है 6, फिर क्या दे दिया है 10, ठीक है। अच्छा ये पद निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए मैंने कहा था वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह तो हम क्या करते हैं, ठीक है, निचली सीमा क्या होता है, निचली सीमा
सीमा प्लस का ऊपरी सीमा और डिवाइड बाई क्या होता है 2, डिवाइड बाई 2। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम 20 और 30 क्या है, एक वर्ग अंतराल लेते हैं, ठीक है, 20 और 30 वर्ग अंतराल, तो ये जो निचली ये क्या होता है, ये निचली सीमा होता है, क्या होता है, निचली सीमा, और ये होता है ऊपरी सीमा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, जोड़ करके आधा कर दें तो क्या होता है, वर्ग चिन्ह, यानी इसी को क्या बोलते हैं, पद यानी कि x बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखिएगा 20 प्लस 30 जोड़िएगा, डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, 50/2 यानी कि क्या आ जाएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया इसी को करना है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ कर क्या करना है, आधा करना है, क्या करना है, आधा करना है। प्यारे बच्चों ये बताइए 0 और 5 अगर जोड़िएगा, 0 + 5 जोड़िएगा, ठीक है, डिवाइड 2 कीजिएगा, तो 5/2 यानी आधा करिएगा तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। उसी तरह से ये बताइए 5 और 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 15 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा, 7.5 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 2.5, यहाँ का आएगा 7.5। फिर यहाँ का आएगा, सुनिए जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 15 10 25 यानी कि 12.5, कितना आएगा, 12.5। फिर इसको जोड़िएगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, यानी 35, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 35 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा, 17.5 आया समझ में। तो क्या हो गया, x निकल गया, x। सुनिए, अच्छा इसको आप जोड़ दीजिए, आप ये सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ क्या होता है, n होता है, ठीक है, यानी क्या होता है, अब ये n होता है, यानी सभी जो है, यानी कि हमारे ब्रह्मांडता का क्या होता है, योग होता है, ठीक है। जो ब्रह्मांडता होता है, आवर्ती होती है, उसका सबका योग होता है, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22, कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। इसको कार्य गुणा करा दीजिए, गुणा कराइए, बताइए जैसे गुणा कराएंगे, जैसे गुणा 2.5 में 2.5 का 2 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ऐसा समझिए, इसको गुणा करा दीजिए, ठीक है। हम गुणा कराते हैं, 7 × 5 = 35 का 5, ठीक है। सॉरी 4 × 5 = 20 का 0, हाथ में आएगा 2, ठीक है। 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 और 2 30, ठीक है, यानी एक घर बाद 0 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30 का 0, ठीक है, हाथ में आएगा 3, ठीक है। 6 दूना 12, 12 3 15, 15 का 5 हाथ में आया 1, 6 करने 6 1 7, 6 करने 7, 10 में 1 घर बाद 0, ठीक है। उसके बाद से इसके साथ गुणा कराएंगे, ठीक है, तो सीधे आएगा, ठीक है, 1 7 5, और क्या करेंगे, 0 तो है ये है, हम कितना, एक घर बाद 0 लगा लेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 175। ये सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़, ठीक है। तो जो जोड़ते हैं वो होता है सिग्मा क्या होता है, f और x होता है। ये सिग्मा fx के बारे में पिछले क्लास में बेसिक वीडियो में बता दें, ठीक है। सिग्मा fx यानी दोनों का योग है। सिग्मा क्या करता है, सभी संख्याओं को योग करता है, ठीक है। तो योग करेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर 175 प्लस 75 प्लस 30 और प्लस 5, ठीक है। देखिए एक कितना हो जाएगा, 15 का 5 हाथ में 1, 7 7 14, 14 और 3 17, 17 1 18, ठीक है, 17 1 18, ठीक है। 7 7 14 17 1 18, 18 का 8 हाथ में 1 1 2, तो 285 कितना आया, 285 आया। हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, माध्य बराबर आइए, माध्य बराबर प्यारे बच्चों, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर सिग्मा fx डिवाइड बाई n, सिग्मा fx डिवाइड बाई n। तो सिग्मा fx हमारा कितना है, 285 है, 285 डिवाइड बाई कितना होगा, 22, डिवाइड बाई 22। हम भाग दे देंगे, इसे भाग देंगे, ठीक है, 22 से भाग देंगे 285 में, ठीक है। देखिए तो 22 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, कितना है 22, ठीक है। ये क्या आ गया 6, ये क्या आ गया 6, ये क्या आ गया हमारे पास 5, ठीक है। फिर 2 बार में, तो 22 दूना 44, ठीक है, 22 दूना 44, 22 तिया 66 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो है नहीं हुआ, तो 22 दूना 44 हमारे पास क्या है, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास, ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1,
और 6 में से 4 जाएगा 2, 21। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव क्या करें, 0 बढ़ाएंगे, 0। ठीक है, दशमलव क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 0। ठीक है, तो जैसे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये 9 बार में जाएगा, 9 बार में, तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, 9 बार में, देखिए, तो 9 दूना 18 का 8, 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1, 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18 1 19, 198, 198। ठीक है, 198, इसको घटाएंगे, देखिए तो ये 2 आ गया, और हमारे पास 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक आ गया, 12, ये तो चला गया तो 12। अब दशमलव लगा तो 0 बढ़ाने का अधिकार है। ठीक है, तो कितना बार में जा सकता है, ठीक है, 120। ठीक है, तो 120 यानी कि 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, सुनिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, ठीक है, 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, और 5 दूना 10, ठीक है, 10 1 11, 5 दूना 10, 10 1 11, 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, ठीक है, 5 दूना 10 1 11, ठीक है, 0 और 1 और 1, तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 10 आ रहा है। इसका मतलब लगभग में हमारे पास 12.95, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी 12.95, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें क्या कीजिएगा, यानी कि हमारे पास क्षैतिज दिया रहेगा, क्या कीजिएगा, इसको जो है आप जो है अस्तः में निकाले में लिख लीजिएगा, वर्ग अंतराल आवर्ती, पद कैसे निकालना मैंने बता दिया, जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, पद कैसे निकालना होता है, यानी इस दोनों को जोड़ करके क्या कीजिएगा, यानी दोनों को जोड़ करके यानी x बराबर ये कीजिएगा 0 + 5 / 2 कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा। इसको निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, 5 + 10 / 2 कीजिएगा तो ये निकल जाएगा, यानी x निकलता जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, और इसको दोनों को f × x को क्या कीजिएगा, गुणा करा करके पूरा योग निकालिएगा, और डिवाइड बाई यानी पूरा जो है ब्रह्मांडता के योग से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह समझ गए होंगे। देखिए, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9 है, 10 है, 11 और 12 है। ये क्या है ना, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बोर्ड में पूछा गया है 2024, ठीक, 2024, फिर 23 ये सब पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, अब मैं अगले टाइप का मतलब जो क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 क्या कर रहा है कि, ठीक है, थोड़ा एक सेकंड भेजिए, हम थोड़ा सा इसका जो है ऑप्शन लिख दें प्यारे बच्चों, ऑप्शन लिख दें। देखिए, तो देखिए ऑप्शन आ गया हमारे पास, कर निम्नलिखित संख्याओं का क्या है, बहुलक है। क्या है पूछा है कि बहुलक है। प्यारे बच्चों, बहुलक आप तो देखते ही देखते बता दिए होंगे कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा क्या ना ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, सोल्यूशन करेंगे, आप आरोही क्रम लिख लीजिए। किसका, आरोही क्रम। सुनिए, आरोही क्रम या आरोही क्रम किसी में भी लिख सकते हैं, मैं एक को फिक्स कर लें कि आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या आएगा, 12। उसके बाद सुनिए, देखिए 12 के बाद क्या आएगा, 12, उसके बाद से 20, हाँ 20, क्या आएगा 20, और कहीं है 20 नहीं है। फिर क्या आएगा हमारे पास 21, तो हो जाएगा 21, और कहीं 21 है का नहीं, 21, हाँ एक और 21 है, तो एक और 21। ठीक है, 21 एक हो गया। ठीक है, अच्छा 12 एक और है प्यारे बच्चों, 12 एक और है, तो 12 एक और ले लेंगे। ठीक है, 2 बार 12 है तो 12 2 बार हो गया, 12 हो गया, 21 1 2 बार हो गया, 20 हमारे पास एक बार है तो एक बार हो गया, 21 2 बार है तो 21 2 बार हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या आएगा, 24, क्या आएगा 24 और कोई है नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद से देखिए 29 यहाँ है, 29 यहाँ है, अभी हम चेक कर लेंगे। 29 यहाँ है, फिर 29 यहाँ है, 29 यहाँ है। ठीक है, तो देखिए हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास आंकड़ा सब ठीक है। ठीक है, तो बताइए, देखिए यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या है, तो आप देखें कि 29 सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक।
तो बहुलक बराबर लिख दोगे, कितना होगा 29, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि आंकड़ा इतना इतना दिया हो तो कह रहा है कि बहुलक, कह रहा है इसमें कह बहुलक 7 हो तो कह रहा है कि x का मान होगा, x का मान यानी x का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप आरोही क्रम लिख लीजिए, क्या है ना, आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में लिखिएगा, सुनिए, तो क्या आएगा 2, 1 2 यहाँ आएगा, 1 2 यहाँ है तो 1 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा हमारे पास 4, ठीक है 4, और क्या आएगा हमारे पास 4, फिर क्या आएगा 5 5 5 6, ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, देखिए फिर क्या आएगा हमारे पास 7 7 7 और क्या आ जाएगा x, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12, ठीक है, आज समझे 12, ठीक है, तो 12 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हो गए। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि बहुलक 7 है तो मुझे x का मान बताओ। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, अगर हम बहुलक संख्या बात करें, सुनिए, यहाँ देखा जाए तो दो ही बार आ रहा है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो 5 जो है 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, 3 कितना आ रहा है कि क्या रहा है कि 5। अच्छा सुनो, बहुलक इसमें ये भी दिया है कि बहुलक दे दिया है कि बहुलक हमारे पास कितना है, 7 है, 7 है। तो हम ये बताइए हम x का कौन सा मान ले लें कि ये बहुलक बन जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर x का मान अगर हम एक 7 ले लेंगे, x का मान 7 लेंगे तो वहीं बहुलक हो जाएगा, क्योंकि ये 5 तो 3 ही रहेगा। अगर हम इसमें x का मान यहाँ पर हम 7 ले लें, क्या ले लें, x का मान 7 ले लें तो 7 की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो x बराबर क्या ले लेंगे हम, 7। तो यहीं पूछा था x का मान, तो x का मान हमारे पास 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनिए, एक बहुलक ऐसे भी निकालने के लिए आएगा एग्जाम में, आपको कैसे आएगा कि दी गई सारणी में 100 परिवारों के बच्चों की संख्या दी गई है, तब दिए गए आंकड़ों का बहुलक होगा। ठीक है, सुनिए एक बच्चों एक चीज़ हम समझा दें, सुनिए, इस तरह से हमारे पास क्या रहेगा, इस तरह से टेबल दिया रहेगा। प्यारे बच्चों, जो ऊपर वाला संख्या होता है, आप क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, या इसको क्या बोलते हैं हम, पद भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये आपका क्या होता है, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, अंतराल, इसी को या क्या कर देंगे, पद कहेंगे। प्यारे बच्चों, कभी गलती मत करना कि ऊपर वाले को आप फ्रीक्वेंसी मान लेना, बरम्बारता नहीं। और नीचे वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, बरम्बारता होता है। क्या होता है, बरम्बारता, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, यफ, यही क्या होता है, यफ होता है, यही यफ होता है। तो इसको कभी गलती मत करना कि ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी मान लो। अगर यही यहाँ भी तो लिखा है बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या, लेकिन जब भी टेबल में आएगा, टेबल में तो नीचे हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, यानी बरम्बारता नीचे वाला होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी बरम्बारता होता है। ऊपर क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है या पद होता है। ठीक है, तो बताइए ऐसे बहुलक जब बताने के लिए आ गया आपको एग्जाम में, क्या करिएगा, तो इसमें देखिए अधिकतम बरम्बारता कहाँ पे है, अधिकतम बरम्बारता कहाँ पे है, उसके जस्ट सामने वाला जो होगा वहीं क्या होगा, उसका बहुलक होगा। तो अधिकतम बरम्बारता देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है, तो अधिकतम बरम्बारता यहाँ पर देखिए 30 है, बाकी सारा संख्या इसके अलावा सब क्या है, छोटा है। तो 30 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसके सामने वाला कर दिए, ये जस्ट इसके ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, यही इसका बरम्बारता हो जाएगा, यानी कि इसका क्या बोलेगा, बहुलक होगा। सॉरी प्यारे बच्चों, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम जहाँ बरम्बारता होगा उसके जस्ट सामने वाला, ठीक है, उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका, 1, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, टेबल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, बरम्बारता दिया है, और पूछ लिया कि बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग होगा। प्यारे बच्चों, मैं बता दिया हूँ कि हमेशा जो टेबल में जो नीचे वाले जो संख्या होती है, बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, कुर्सियों की संख्या, मेजों की संख्या, पंखों की संख्या, हमेशा नीचे क्या होती है, बरम्बारता होती है। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो ये बरम्बारता देखिए, बहुलक वर्ग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, उस बेसिक वीडियो को भी देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ मैं भी बता देता हूँ फिर एक बार। देखिए सबसे अधिक बरम्बारता बताइए यहाँ पर कहाँ है,
तो सबसे अधिक ब्रह्मवार्ता दिखाई दे रहा है ये 7, 11, 15, 18, 19 में सबसे ज़्यादा कौन है, तो ये 18 है। सबसे अधिक ब्रह्मवार्ता क्या है, 18 है। तो इसके सामने वाला कह लीजिए, इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, यानी कि 15 और क्या हो जाएगा 20, 15 और 20 यानी कि हमारे पास 15, 20 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए बहुलक वर्ग पे आधारित जो है 3-4 तरह से क्वेश्चन है। आप ये कुछ समझ गए तो सारे क्वेश्चन जो है एकदम चुटकी में उड़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे है, सेम क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे है। 17 नंबर क्वेश्चन एकदम 16 जैसा है, ये 2023 में पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर नहीं है। सुनिए पहले बता दें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन है। सुनिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पे प्यारे बच्चों 3 होता है। क्या होता है, यही होता है ये माध्य, ठीक है, माध्यिका, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है माध्यक भी कहते हैं प्यारे बच्चों। और ये क्या होता है, बहुलक। ठीक है, इसका नाम क्या है, समांतर माध्य भी नाम है इसका। किस नाम से जानते हैं, समांतर माध्य। और क्या है इसका नाम, और क्या है, औसत। ठीक है, तो ये जो है एक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती है। 3 जो है क्या है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती है। ठीक है, यानी पहला माध्य, दूसरा क्या माध्यिका, तीसरा क्या है बहुलक। ठीक है, तो पूछा क्या है, यही 3 जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। पूछा क्या है, सुनिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो प्यारे बच्चों बताओ इसमें कौन नहीं है, बताओ। तो बताओ माध्य तो होता ही होता है, माध्यिका होता ही होता है, बहुलक होता ही होता है, मानक विचलन हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब पूछिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो प्यारे बच्चों देखिए ब्रह्मवार्ता भाई ये नहीं है, संचयी ब्रह्मवार्ता नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है, तो होगा कौन, बहुलक, यानी ऑप्शन नंबर फिर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है सेम एज क्वेश्चन नंबर 16, जो 20 है वो क्वेश्चन नंबर एकदम 16 जैसा है, तो आप उसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, अब 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए क्या बोला है कि आंकड़े दिया है 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका होगी। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास कितना तरीका है, 2 तरीका है। कितना तरीका है, 2 तरीका। ठीक है, तो हम पहला तरीका से निकालेंगे यानी पहला विधि, और दूसरा तरीका यानी दूसरा विधि। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालें। देखिए एक होता है फार्मूला के माध्यम से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फार्मूला के माध्यम से, और एक होता है कि विदाउट फार्मूला भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सुनिए, और माध्यिका का मतलब होता है, इस माध्यिका का मतलब होता है प्यारे बच्चों, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। क्या होता है, बीच वाला संख्या, बीच वाला, समझ में। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला संख्या। ठीक है, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे फार्मूला से। सुनिए फार्मूला होता है इसका, ठीक है, माध्यिका। अच्छा सुनिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि जो आंकड़ा दिया रहता है उसको आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, लेकिन लिख लेना है। ठीक है, तो हम एक चीज़ को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि मुझे किस में लिखना है। तो मैं लिखता हूँ आरोही क्रम में। ठीक है, आपकी इच्छा जिसमें लिखना चाहे लिख सकते हैं। सुनिए, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, ठीक है, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 15। ठीक है, देखिए हो गया, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, अच्छा सुनिए एक चीज़ सुनिए कि ये क्या है, ये कहता है n = सम संख्या मिलेगा तब हम उसको कैसे माध्यिका निकालेंगे। जब n = विषम संख्या मिलेगा तब कैसे निकालेंगे। मान लीजिए n क्या है, n यह क्या है 8 है, यानी सम संख्याओं का समूह है, सम संख्याओं का समूह है। ठीक है, सम संख्याओं का समूह है। यहाँ पर देखिए इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, मैंने इसको मान लिया है कि मान लिए कि ये क्या है, ये विषम संख्याओं का समूह है। ठीक है, n = का है एक संख्या, इसी यही नंबर है, मैंने सिर्फ एक नंबर बढ़ा दिया है 8,
यानी क्या हो गया 9। तो ये विषम संख्याओं का समूह है, विषम संख्याओं का समूह है। इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर जो है हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या कीजिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों कि आप लोग जो है फार्मूला लगाइए, ठीक है। फार्मूला सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिख लिए। अच्छा, फार्मूला होता है माध्यिका का जो फार्मूला होता है माध्यिका का, ठीक है, ये होता है 1/2, ठीक है, 1/2 n/2वां पद, ठीक है, n/2वां पद प्लस ये होता है n/2 प्लस nवां पद, ठीक है। सुनिए तो यहाँ पर क्या होगा, सुनिए। अच्छा, इसी को देखिए, ये जो है ना, इसी को बोलते हैं पहला, क्या बोलते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां, क्या बोलते हैं, छठवां, सातवां, ठीक है, सातवां, इसको बोलते हैं आठवां। इस तरह से क्या ना बढ़ता जाएगा, आठवां, ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सुनिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बताइए n कितना है, n हमारे पास 8 है, n कितना है, 8 है। तो बताइए जैसे n 8 है, यहाँ पर n = 8 रखिएगा और यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, तो 8/2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 1/2 और यहाँ से आएगा 4, यानी n = जैसे यहाँ पर 8 रखिएगा। चलिए रख ही देते हैं एक बार, हम क्या करते हैं, रख देते हैं 8/2वां पद, ठीक है, हो गया, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ रखते हैं हम 8/2 प्लस nवां पद, ठीक है, ये हो गया। आया, चलिए। अच्छा, अब बताइए 1/2, अच्छा ये 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, चौथा पद, यानी कि 4th पद, नहीं ये चौथा पद आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर देखिए 8/2 यानी क्या आएगा, 4 आए कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। देखिए 8 में 2 से भाग दिए 4 और प्लस 1 5, यानी कि क्या आएगा, 5th पद, यानी कि 5वां पद आ गया। क्या हो गया, 5वां पद आ गया, ठीक है, 5वां पद लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर TH नहीं लिखना चाहते हैं तो वह लिख दीजिए, ठीक है, चौथा पद, और ये क्या होगा, 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद। आप TH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चौथा पद और 5वां पद, देखिए अभी मैंने तो लिखा था यार, देखिए इसको बोलते हैं पहला, इसको बोलते हैं दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको 5वां। तो देखिए चौथा पद देखिए क्या है यहाँ पर, चौथा पद यहाँ देख लीजिए, चौथा पद क्या है, यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए चौथा पद, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/2, चौथा पद देखिए क्या है, चौथा पद, तो चौथा पद हमारे पास कितना है, 5 है, तो लिखेंगे 5। अच्छा सुनिए, 5वां पद क्या है, 5वां पद 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी बच्चों, ओ चौथा पद बोला ना, सॉरी, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, चौथा पद बोला है, चौथा, तो चौथा पद हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला कि पांचवा पद, तो 1 2 3 4 5, तो 5वां पद हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा 1/2, ठीक है, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये क्या होगा, कट जाएगा, 2 6 के 12, यानी क्या आ गया 6, आंसर क्या आ गया आपका 6, आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया 6, जो कि ऑप्शन देखिए A B C किस में है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, यानी कि B के साथ चला जाएगा, 6 नंबर, ठीक है। अभी दूसरा तरीका कैसे है, दूसरा तरीका मैं आपको बता, दूसरा तरीका कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया कि आप फार्मूला लगाइए और इसका आंसर निकालिए। दूसरा तरीका क्या है कि बिना फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए अब हम दूसरा तरीका कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, सुनिए। जैसे ये नंबर हमारा दिया है, आंकड़ा दिया है, माध्यिका ज्ञात करना है, हम क्या करें, सबसे पहला काम कि हम इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। आप आरोही किसी में लिख सकते हैं, मैंने आरोही क्रम में लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आरोही क्रम लिख लेंगे। अच्छा सुनिए, मैंने कहा था कि माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच वाला संख्या, ठीक है। अच्छा सुनिए, तो ये तो हमारे पास इसमें क्या है ना, n हमारे पास n देखा जाए तो n जो है हमारे पास कितना है, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 8 है, यानी सम संख्या हो गया, सम संख्या। तो कहोगे कि सम संख्या होगा सर, बीच में तो कोई होता नहीं है। अरे भाई जरूर होता है, सुनिए बीच में कब होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान सुनिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ से सुनिए, तो बीच वाला कितना, 2 लोग हो जाएंगे यहाँ पर। जब सम संख्या हो जाएगा तो बीच में कौन हो जाएगा, 2 लोग हैं। देखिए
शुरू से देखिए, शुरू से 3 लोग और यहाँ से भी शुरू से 3 लोग, यहाँ के शुरू के भी 3 लोग, तो बचे 2 लोग बीच में हो जाएंगे, 2 लोग बीच में हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, माध्यिका बराबर देखिए जो बीच में बचेंगे 2 लोग, ठीक है। देखिए जब सम संख्या होगा तो हमेशा जो है 2 लोग बीच में बचेंगे, ठीक है। और जब विषम संख्या होगा तो 1 लोग जो है बीच में बचेंगे, ठीक है। वही हमारा माध्यिका हो जाता है। सुनिए, तो सम संख्या है, 2 लोग बीच में बचेंगे, दोनों को क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए और उसका जो है आधा कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 आप प्लस 7 और डिवाइड बाई 2, तो 7 तो 5 12 डिवाइड बाई 2 कट के क्या आ जाएगा 6। और वैसे भी हमने जो प्रथम नियम से बताया था, जो फर्स्ट तरीका से बताया था, उसका भी आंसर क्या आया था, 6 ही आया था। और ऐसे भी क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। मेरी बात समझ में आया। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर और नंबर बढ़ जाता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लिया कि इधर नंबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लिया कि क्या बढ़ गया, यहाँ पर 16 बढ़ गया, यहाँ पर क्या बढ़ गया, 16 बढ़ गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या बढ़ गया, एक और कोई संख्या हम बढ़ा देते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 1 बढ़ा देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं 1 बढ़ा देते हैं, फिर भी। तो अब एक बात बताइए, अब यहाँ पर संख्या कितना हो जाएगा, आप गिनिएगा तो संख्या हो जाएगा 10, माध्यिका बोला है, तो माध्यिका मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो हम क्या करेंगे भाई, 4 लोग इधर से हैं, 4 लोग को क्या करेंगे, इधर से पकड़ेंगे, ठीक है, और 4 लोग को इधर से पकड़ेंगे, तो बीच में 2 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, 100% 2 लोग आएंगे। तो जब भी सम संख्या होगा तो बीच में 2 अंक 100% आएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, वो दोनों साइड को बराबर छांट दीजिएगा और बीच में 2 लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जिनको जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो माध्यिका हमारा आसानी से निकल जाएगा। हमारे बोर्ड में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं रहता है और मुझे माध्यिका निकालना होता है, तब क्या कीजिए, सीधे आप दोनों अंक को पकड़िए और सीधे डिवाइड कीजिए, आपका माध्यिका 1 सेकंड के निकल कर आ जाएगा, 1 सेकंड के अंदर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा मान लीजिए, मैंने मान लिया ठीक है, कि अब ये सम संख्या था, अब मैं मान लिया कि विषम संख्या ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, विषम संख्या ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए मान लिया कि आंकड़ा ऐसे दिया है, अब ये देखिए यही नंबर है, इसी मैंने सिर्फ क्या बढ़ा दिया, 8 बढ़ा दिया, अपने तरफ से मैंने क्या बढ़ा दिया, 8 बढ़ा दिया। अब ये सम संख्याओं का समूह कितना हो गया, 9, विषम संख्या। यदि विषम संख्या हो गया तब हम कैसे जो माध्यिका निकालेंगे, तो इसका भी तो 2 तरीका है। एक हम क्या करेंगे, एक हम फार्मूला अपनाएंगे और दूसरा क्या है कि सीधे आंसर कर देंगे। देखिए कैसे, ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम तो पहले फार्मूला अपनाएंगे, क्या करेंगे, पहले फार्मूला। तो फार्मूला होता है माध्यिका का। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि इसका क्या निकला है, आरोही क्रम में लिख लेना। क्या है, आरोही क्रम में। आप आरोही अवरोही किसी में भी लिख सकते हैं, हम फिक्स कर दिए हैं कि मुझे क्या लिखना है, आरोही क्रम में ही लिखना है, तो हमने आरोही क्रम में लिख लिया। सुनिए, तो क्या हो गया, 0, ठीक है, 0 हो गया, फिर क्या आ गया, 2 हो गया, फिर क्या आ गया हमारे पास 2, और क्या आ गया 4, 2 4, ठीक है, 5, ठीक है, 5 के बाद से क्या आ जाएगा 7 के बाद से क्या हो जाएगा 8 के बाद से क्या हो जाएगा 9 के बाद से क्या हो जाएगा 12 के बाद से क्या हो जाएगा 12 के बाद से क्या हो जाएगा 15, ठीक है। और कोई है क्या, थोड़ा देख लें, ये विषम संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अब देखिए फार्मूला अपनाएंगे कैसे। इसका फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, सुनिए, ये होता है हमारे पास n+1 डिवाइड बाई 2वां पद। क्या होता है, 2वां पद, ठीक है, 2वां पद। ये माध्यिका का फार्मूला होता है जब विषम संख्या हो तब, n = विषम संख्या हो तब n+1 डिवाइड बाई 2वां पद। सुनिए, तो हम n की संख्या कितना है, 9 है, n की संख्या कितना है, 9 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे 9 रख देंगे, 9, ठीक है, 9 रख देंगे। तो 9 रखेंगे, 9 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2वां पद है, 2वां पद। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि आप 10/2वां पद है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि 10 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 5th पद, क्या होगा 5th पद। सुनिए, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर नहीं आता है प्यारे बच्चों, ये पद आता है, कौन सा पद लेना है, जो हमने आरोही क्रम में लिखा है। देखिए जो आरोही क्रम में लिखा है 0 2 4 5 7 8 9 12 15, तो यही होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पाँचवा, छठवां, सातवां, यही होता है पद। तो कौन सा पद बोला है? पाँचवा पद। तो गिनिए इधर से, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास पाँचवा पद क्या हो जाएगा? पाँचवा पद क्या हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। तो इसका माध्यिका का आएगा 7। प्यारे बच्चों, ये किससे मैं अपने तरफ से क्वेश्चन लिया हूँ, ये आपका जो है जो किसी सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन लिया हूँ समझाने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब इसी को मैं बिना फार्मूला का करेंगे, ठीक है, सेकेंड विधि। तो वही काम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिख लें 0 2 4 5 7 8 9 12 और 15 हमने आरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है, जो सेकेंड विधि बता रहे हैं। ठीक है, करना क्या होता है? हमने कहते हैं बिना फार्मूला करना है। ठीक है, क्या है? यन क्या है? यन क्या है हमारे पास? यन क्या है? विषम संख्या, यानी 9 क्या है? विषम संख्याओं का समूह है। ये विषम संख्याओं का समूह है कि नहीं है? विषम संख्याओं का समूह है। ठीक है, हमें क्या होता है भाई? मैंने कहा कि माध्यिका का मतलब क्या होता है? बीच वाला नंबर, बीच वाला। बताइए, तो अब बताइए इसमें बीच वाला नंबर कौन आएगा? सुनिए, तो अब क्या कीजिए, सुनिए, अब क्या कीजिए, देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 लोग हैं तो प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ, 4 लोगों को इधर छाड़ दो, ठीक है, और 4 लोग को इधर छाड़ दो, दाहिने और बाएं जो इसको क्या करो, 4 लोगों को छाड़ दो। तो अब बताओ मैं क्या करता हूँ? 4 लोग को इधर छाड़ता हूँ, 4 लोगों को, देखिए, तो 4 लोगों को मैंने इधर छाड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, और 4 लोगों को मैंने इधर छाड़ दिया यहाँ से यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों बताओ बीच में कौन बचा? बीच में कौन बचा? तो कहोगे सर 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इस तरह पर इसी क्वेश्चन पर आधारित और सारा क्वेश्चन है जो कि मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही माध्यिका के लिए भारी पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप जो बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन समझ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 सुनिए। क्वेश्चन नंबर जो 22 है सेम जो है क्वेश्चन है ये 21 की तरह, क्या है? 21 की तरह। क्वेश्चन नंबर 21 की तरह जो है तुम्हारे पास आपका 22 क्वेश्चन 21 की तरह ही है। 23 नंबर भी जो क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करना 21 तरह की तरह है। ठीक है, उसको नहीं कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सुनो क्या बोल दिया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगी। क्या होगी? माध्य होगी। ठीक है, अच्छा माध्य है, ठीक है, एक होता है हम सूत्र से निकालते हैं, दूसरा क्या होता है डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोग को हम बता देते हैं विदाउट फार्मूला, बिना फार्मूला के। सुनिए, तो बिना फार्मूला का क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखिएगा? आरोही क्रम। क्या लिखिएगा? आरोही क्रम। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम में प्यारे बच्चों लिखेंगे क्या होता है? ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया ही है। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या है? ऑलरेडी आरोही क्रम में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने कहा था माध्यिका जब विदाउट फार्मूला। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम जानते हैं प्यारे बच्चों, अच्छा ये बताने से पहले एक चीज़ और समझिए प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए संख्याओं का समूह जो है 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो खुद सोचिए 10 में से आप 2 लोग निकाल दिए, 2 लोग तो बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 4 लोग दाएं आएंगे और 4 लोग बाएं आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? संख्याओं का समूह कितना होगा? अगर 10 होगा, n = 10 है। ठीक है, यहाँ देखिए n = कितना है? 10 है। तो जब 10 समूह होगा यानी कि संख्याओं का समूह 10 होगा तो 2 लोग तो बीच में आ जाएंगे, बाकी 4 लोग दाएं, 4 लोग बायां और 4 लोग दायां। ठीक है, अगर मान लीजिए संख्याओं का समूह 12 हो गया इस तरह से, तो बताइए आप खुद सोचिए, बीच में 2 लोग यहाँ बैठा दीजिए, बचे कितना? 10। तो 10 का आधा कीजिएगा तो 5 लोग इधर और 5 लोग इधर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा अगर संख्याओं का समूह 8 है, संख्याओं का समूह क्या है? 8 है, तो खुद सोचिए 2 लोग तो यहाँ बैठ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, तो बचा कितना? 6। 6 का आधा 3 लोग इधर और 3 लोग इधर, यानी दायां 3 लोग और बाएं 3 लोग। सुनिए, तो यहाँ सुनिए संख्याओं का समूह कितना है? 10 लोग हैं, 10 लोग हैं। तो बताइए जब 10 लोग हैं तो इसमें बताइए 2 लोग तो बीच में आ जाएंगे, 2 लोग क्या आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे, 2 लोग बीच में आ जाएंगे, और बाकी 4 लोग इधर और 4 लोग इधर, यानी 4 लोग दाहिना और 4 लोग बायां। तो सुनिए 4 लोग ये आ गए, ठीक है, और 4 लोग ये आ गए, ये 4 लोग। अच्छा 2 लोग क्या आ गए? बीच में आ गए, 2 लोग क्या आ गए? यहीं बीच में आ गए। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़कर /2 कर दीजिए, तो हमारे पास 5 + 6 / 2 यानी कि 11
11/2 यानी कट करके आ जाएगा 5.5, क्या आएगा 5.5। यहीं क्या हो गया माध्यिका, यहीं क्या हो गया इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा कोई कहता कि सर हम फार्मूला से करेंगे, क्या है कोई फार्मूला से करेगा तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर। सुनिए फार्मूला लगाओ, क्या दिक्कत है। माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर, ठीक है प्यारे बच्चे इसको माध्यक भी कहते हैं, ठीक है माध्यक भी कहते हैं, क्या कहते हैं माध्यक भी कहते हैं, ठीक है ठीक है माध्यक, ठीक है माध्यिका आब्लिक माध्यक, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 1/2, ठीक है 1/2, ठीक है n/2वां पद, n/2वां पद, n/2वां पद, ठीक है 1/2 है, और 2 थोड़ा बढ़िया से लिख दूँ, 1/2वां पद प्लस n/2 प्लस nवां पद, क्या है nवां पद, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रख दिए 1/2, ठीक है 1/2 यहाँ तो बाहर रहेगा, ठीक है 1/2 बाहर, अच्छा ठीक है n/2वां पद, n = कितना है 10 जैसे यहाँ पर रखेंगे तो कौन सा आएगा 5th पद आएगा, कितना आ जाएगा 5th पद आ गया 5th पद, ठीक है प्लस n = जैसे यहाँ पर 10 रखिएगा डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो क्या आएगा 5th पद आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए n = 10 रखिए तो 10/2 यानी 5 और 5 1 6 यानी 6th पद, ठीक है ठीक है। अब मैं यही तो कहा था, यही तो पद होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। तो अब बताइए ये 1/2, ठीक है बताइए 5th पद कौन सा है, देखिए तो गिनिए 1 2 3 4 5 यहीं आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। 6 पद कौन है तो गिनिए 10 है 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया, आया कि नहीं है, ठीक है। देखिए 1/2 कितना हो गया 6 5 11, यानी कि 11/2 काट के क्या आएगा यानी कि 5.5 ही आया, आंसर आया कि नहीं आया कि नहीं है, ठीक है। यहाँ भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, यहाँ भी आंसर हमारे पास 5.5 आ रहा है, यहाँ भी आंसर हमारे पास क्या है 5.5 ही आ रहा है, देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत भली भांति समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम बोर्ड में माध्यिका पर मिलता है प्यारे बच्चों, जो सम संख्या है ना ज़्यादा उसी पर क्वेश्चन पूछता है, विषम संख्या पे कभी नहीं पूछा है, ठीक है। मैं भी ठीक है कि हो सकता है पूछ दे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 25 क्या बोला है कि संख्याओं इतना का, ठीक है तथा 21 को बढ़ाते क्रम लिखा गया है, ठीक है बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, यदि माध्यक 12 है तब x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इसके बढ़ते हुए क्रम यानी कि आरोही क्रम पहले लिख लेते हैं, क्या करते हैं आरोही क्रम, ठीक है। माध्यक बोला कितना है 11 है, ठीक है। तो कहा है सुनिए इसमें ये कहना चाह रहा है कि क्या जो x का मान है क्या 11 आएगा, क्या कहने का मतलब है क्या x का मान 11 आएगा, क्या यस या नो में जवाब देना है। हाँ तो प्यारे बच्चों क्या करना है, यानी x का मान क्या 11 है, यस या नो में जवाब देना है। अगर हाँ तो सत्य होगा, नो तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बोल दिया है कि ऑलरेडी क्या है बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम में दिया है, क्या ना आरोही क्रम, तो हम लिखते हैं आरोही क्रम, ठीक है आरोही है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम, ठीक है हम लिखते हैं 3 5 7 x + 2 15 और ये 17, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया 21, ठीक है। हम ठीक है माध्यक बोला है, अच्छा सुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 8, ठीक है। तो 8 यानी n = क्या है n हमारे पास क्या है n = 8 यानी सम संख्या आ गया, सम संख्या। सुनिए तो हम सम संख्या का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है यानी माध्यिका बराबर, ठीक है क्या है माध्यिका बराबर होता है 1/2, ठीक है n/2वां पद प्लस, ठीक है n/2वां प्लस nवां पद, ठीक है। ये हम फार्मूला लगाते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो माध्यिका हमारे पास क्या है कि देखिए 21 से बोल दिया कि माध्यिका इसका क्या है 21 यानी 12, सॉरी प्यारे बच्चों 12 है, तो क्या लिखते हैं 12, ठीक है। और 1/2, ठीक है n/2वां पद यानी कि n = यहाँ पर जैसे 8 रखिएगा 8, तो मतलब क्या है क्या आएगा यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि फोर्थ पद आ जाएगा, फोर्थ पद प्लस यहाँ पर रखिए n/2 n = 8,
तो 8 का आधा कीजिएगा तो 4, 4 1 5, यानी कि फिफ्थ पद, ठीक है। चलिए, तो हम 12 और 1/2, ठीक है। और इधर देखिए फोर्थ पद गिनिए, यही तो पद होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमारे पास x आ गया प्लस, ठीक है। पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद हमारे पास क्या है, x प्लस क्या है 2 है, x प्लस क्या है 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सुनिए, ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, ये क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, तो यानी कि ये 2x अब प्लस का क्या आ जाएगा 2, इधर जाएगा क्या होगा घट जाएगा, तो हमारे पास ये 24 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा, 24 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 22 इजिकल टू कितना होगा x। तो x बराबर हम कह सकते हैं 22/2, ठीक है, कट के क्या आ जाएगा 11, x इजिकल टू क्या आ गया 11। और यहीं पूछा है, यहीं कहा है कि क्या पूछा है कि तब x का मान 11 है क्या, यस या नो में। तो बिल्कुल बात सही है कि x का मान क्या है 11 है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, यानी सत्य के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। आइए, कर रहा है क्रिकेट में, ठीक है, टीम का एक खिलाड़ी क्या है, ये टीम है मेरे बच्चों, क्या है टीम, ठीक है, टीम, ठीक है, टीम का एक खिलाड़ी निम्नलिखित रन बनाता है, उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्यक 41 होगा क्या, 41 होगा क्या, मैंने पूछा है कि होगा क्या। अगर 41 से क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका माध्यक निकालेंगे, यानी माध्यिका निकालेंगे। अगर 41 आएगा तो बोलेंगे हाँ सत्य है, अगर नहीं आता तो बोलेंगे असत्य है। अच्छा, मैं निकालने का तरीका बताऊं, मैं फार्मूला से बताया हूं और आप लोग को विदाउट फार्मूला से बताया। मैं यहाँ पर विदाउट फार्मूला बताऊंगा, भाई विदाउट फार्मूला मैं लगाऊंगा, आप फार्मूला से कर सकते हैं, विदाउट फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये 71 है क्या प्यारे बच्चों, कुछ मिटा हुआ थोड़ा देख लें, एक बार। छब्बीस 91 26 प्यारे बच्चों 91 है, ये 91 है, 91, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम, क्या लिखेंगे, आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, 0। उसके बाद से देखिए सबसे छोटा अंक क्या आ रहा है, तो 0 आएगा, फिर आएगा 17 आएगा, क्या आएगा 17, 17 के बाद से क्या आएगा 26 2 बार है, तो 26 2 बार आएगा 26, और ये 26, ठीक है, 26, ठीक है। फिर क्या जाएगा हमारे पास 41, 26, एक और 26 है, एक और 26 है, ठीक है। फिर अगर इसके बाद से क्या आएगा 57, ठीक है, नहीं ये 41 है, 41, 57, और ये 57, ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास 57 2 बार हो गया, और फिर 91 115, थोड़ा नंबर गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबर कोई मिस हो रहा है, हाँ एक यहाँ 83 यहाँ का आ जाएगा, 83 आ जाएगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा 83, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ करते हैं 57 और क्या गया 83, ठीक है। अब हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, n क्या हो गया, n हमारा क्या है, विषम संख्या हो गया, विषम संख्या यानी n का मान क्या है 11 है, तो विषम संख्या हो गया। जब विषम संख्या हो गया तो हम जानते हैं भाई माध्यिका क्या होता है, माध्यिका या माध्यक क्या होता है, बीच वाला, क्या होता है बीच वाला। तो हमारे पास जो माध्यक होगा सुनिए, तो बीच वाला सुनिए, ये कितना है, देखिए कितना है, तो टोटल नंबर कितना है 11 है। तो जब 11 है तो जाहिर सी बात है एक लोग बीच में आएगा और 5 लोग जो उसके दाएं आएंगे और 5 लोग उसके बाएं आएंगे, ठीक है। तो हम 5 लोग को छांटे इधर, 1 2 3 4 5, तो 5 लोग को मैंने इधर छांट लिया, ठीक है, और 5 लोग को मैंने इधर छांटा, 1 2 3 4 5, 5 लोग को मैंने इधर छांट दिया। तो प्यारे बच्चों बीच में क्या आया, 41, तो 41 क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। बाकी प्यारे बच्चों अगर फार्मूला से भी लगाना चाहोगे, फार्मूला से भी, तो फार्मूला ही बहुत आसान है, क्या है माध्यिका के लिए फार्मूला जो होता है, ठीक है, n + n / 2वां पद है, 2वां पद
2वां पद। सुनिए, तो जैसे बताइए, आप खुद सोचिए कि n इक्वल टू का है, n इक्वल टू का है 11 है, n इक्वल टू का है 11 है। तो आप बताइए, जैसे 11 प्लस 1/2 कीजिएगा तो बताइए, ठीक है, वहाँ पद कीजिएगा, वहाँ पद, ठीक है, इसको तो बताइए क्या हो गया। यहाँ 11 1 12/2 क्या हो जाएगा, 6 पद बताइए क्या है। देखिए 6 पद गिनिए इधर से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद भी क्या आया, 41 से ही आया, ठीक है। तो इससे भी हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 के साथ चला जाएगा सत्य के साथ, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए 27, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रह्मवार्ता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। क्या पूछ रहा है, माध्यिका वर्ग निकालना है, माध्यिका वर्ग बताना है, ठीक है, ठीक है, माध्यिका वर्ग। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ना ये क्षैतिज क्या है, टेबल दिया है, आप इसको ना कॉलम में कर लीजिए, ठीक है, कॉलम में कर लीजिए, यानी कि स्तंभ में कर लीजिए। तो इस पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद से लिखेंगे हम लोग ब्रह्मवार्ता, 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 ठीक है। इसको लिखते हैं 0 से 5, ठीक है, 0 से 5, ठीक है। उसके बाद से 5 से 10, 5 से 10, ठीक है, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, 15 से 20, ठीक है, हो गया। अच्छा इसको लिख देते हैं हम, जो नंबर दिया है हमारे पास, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 4 6 5 8 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या निकालेंगे, संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या निकालेंगे, संचयी, ठीक है, संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता निकालेंगे, ठीक है। तो संचयी ब्रह्मवार्ता हमने निकालने का तरीका बता दिया। सुनिए सबसे पहले क्या आएगा, 4, जैसे कि तैसा 4 आ जाएगा, 4 में जोड़ दिए, 6 4 10, ठीक है, 10 और 5 15, ठीक है, 15 और 8, 15 8 कितना हो जाएगा, 23, 15 8 23। चलिए देखिए, तो संचय ब्रह्मवार्ता निकल गया। सबसे पहले इसको आप जोड़िए, यन बताइए कितना होगा टोटल, ठीक है। देखिए तो 6 4 10, 10 और 5 15, और 15 8 23, कितना हो गया, 23, ठीक है। देखिए इसको ना आप आधा कर दीजिए, इसको आधा कीजिए। तो आधा कीजिएगा यानी कि n डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, तो यानी कि 23 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, ठीक है, 11 दूना 22, यानी कि 11 दशमलव क्या हो जाएगा 5, 11 दशमलव कितना आ जाएगा 5 होगा, ठीक है, 11 दशमलव कितना आ गया 5 हो गया, ठीक है। एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं, सही से जुड़ा है ना, 15 और 15 8 23, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 11.5। सुनिए तो हमारे पास ये जो संचयी ब्रह्मवार्ता है, संचयी ब्रह्मवार्ता है, सुनिए तो माध्यिका वर्ग पूछा, क्या पूछा है, माध्यिका वर्ग। सुनिए तो माध्यिका वर्ग हमारे पास यही वर्ग होता है, यही वर्ग होता है। सुनिए तो यहाँ से ध्यान से सुनिए जरा सा, यहाँ पे होता क्या है कि हमें 11.5 है। सुनिए यहाँ तक तो टेबल क्या आएगा, 10 तक कौन आएगा, 5 से 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद से जैसे हम बढ़ेंगे आगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि 11 12 13 14 और कहाँ तक 15 तक देखिएगा, तो यही टेबल आएगा। ये जो टेबल है 10 और 15, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इसके लिए क्या होगा 11 भी हो जाएगा, इसी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 12 भी हो जाएगा, इसी के लिए हमारे पास क्या होगा 13 भी हो जाएगा, इसी के लिए हमारे पास क्या होगा एक तरह से 14 भी हो जाएगा, और इसी के लिए हमारे पास क्या होगा 15 भी हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग यानी कि 11.5, तो 10 के बीच में तो यहीं तक आएगा, 11.5 यही होगा, ठीक है, 11.5। तो यानी 10 और 15 के बीच में जो टेबल आएगा, यहाँ तक ये 15 तक जाएगा, यानी 11 से लेकर के 11 आता है, 11.5 भी आएगा, 11 से लेकर के 15 तक कौन सा टेबल आएगा, 10 और 15 होगा। तो माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग, ठीक है, माध्यिका वर्ग जो होगा, तो माध्यिका वर्ग हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 10 और क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 10 और 15। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारे पास, सी के साथ चला जाएगा, यानी कि सी हमारे पास क्या है, इसका माध्यिका वर्ग है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे आपको लाइन नहीं दिखाना, मैं समझाने के लिए दिखा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिखाइएगा, नहीं, बस आप समझ जाइए कि माध्यिका वर्ग कौन होगा, ये कहाँ पर ये वैल्यू आके फंसेगी। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 और 29। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है, सेम जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 28 है सेम क्वेश्चन क्या है 27 है, तो जो 27 कर लिया वो 28 भी कर लेगा। जो क्वेश्चन नंबर 29 है सेम क्वेश्चन क्या है वो 21 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए 28 वाला 2023 में पूछा गया है और 29 वाला क्वेश्चन 2016 और 13 में पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर आप 21 कीजिए। ठीक है, जैसे अगर 21 से बताए होंगे तो जैसे 21 है उसी तरह से हमारे पास 29 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको आप बहुत अच्छे तरह समझ गए होंगे। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ दूसरे क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 है सेम क्वेश्चन नंबर क्या है 25 है। ठीक है, एकदम जो है 25 के जैसे जो क्वेश्चन नंबर 30 है, तो मैंने जो 25 बताया हूँ वो ठीक जो है 30 के जैसे है, तो आप वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब होता क्या है ना कि बहुलक माध्य और माध्य में संबंध क्या होता है, सुनिए। तो ये जो संबंध होता है यानी माध्य और माध्यक और बहुलक में जो संबंध होता है, तो बहुलक बराबर होता है प्यारे बच्चों, बहुलक बराबर मैं बेसिक क्लास में बता भी चुका हूँ। तो बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य होता है। ठीक है, एक फार्मूला बन जाता है, इसी पे आधारित हमारा ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए बोर्ड में 2023 में क्या पूछा, ठीक है, कि माध्य माध्यक एवं बहुलक का सही संबंध है। तो सही संबंध क्या है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारे पास। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ ही गए। ठीक है, आगे देखिए, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं 31 के बाद से 32। देखिए जो 32 है वहीं क्वेश्चन नंबर 33 है, जो 33 है वहीं क्वेश्चन नंबर 35 है, सेम क्वेश्चन तीनों एक जैसा है। ठीक है, इसमें देखिए, अब देखिए माध्य माध्यिका और बहुलक, सुनिए होगा क्या कि 3 चीज़ें हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक, इसमें 2 चीज़ें मिस कर देगा और एक चीज़ पूछ लेगा। हमेशा क्या करेगा, 2 चीज़ को मिस करेगा और एक चीज़ को पूछ लेगा। देखिए यहाँ क्या पूछा है बहुलक, ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, ठीक है, यहाँ क्या पूछा है माध्य पूछ लिया, 2 को दिया, एक माध्य पूछ लिया। यहाँ 36 नंबर में जाइए तो देखिए माध्य दे दिया, बहुलक पूछ लिया, माध्यक पूछ लिया, यानी माध्यिका पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा अलग अलग है, तो मैंने इसको करा दे रहा हूँ। बाकी आप सारा क्वेश्चन जो है 32 से लेकर के हमारे पास जो 38 क्वेश्चन है इसी पे आधारित है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। देखिए हम क्या निकालते हैं बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 क्या होता है माध्य होता है, माध्य होता है। प्यारे बच्चों थोड़ा हम याद करने के लिए बता दें, सुनिए माध्य कितना शब्द है 3 है, तो 3 लगा दीजिएगा। माध्य में कितना शब्द है 2, तो इसके आगे 2 और क्या कीजिए माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा याद हो जाएगा इससे। ठीक है, खैर आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो बहुलक निकालना है, क्या निकालना है बहुलक, तो क्या है 3 इंटू माध्यक कितना है 21 है। ठीक है, 2 इंटू माध्य कितना है माध्य, तो माध्य हमारे पास क्या है 20.5 है। ठीक है, तो 21 तिया 63 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पचे 10 का 0, हाथ में आएगा 1, 2 शून्य या 0 और क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया 41, यानी कि पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि बहुलक हमारा कितना आ गया 22। तो बहुलक बराबर 22 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुलक निकल गया। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जैसे 32 हुआ 33 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 34 में, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 34 हम यहाँ देख लेते हैं क्या निकालना है। सुनिए क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हम जानते हैं बहुलक बराबर 3 इंटू क्या होता है माध्यक माइनस 2 माध्य। चलिए रख देते हैं, क्या निकालना है मुझे, माध्य निकालना है, माध्य। ठीक है, तो हमके क्या दे दिया है, देखिए कि यानी बहुलक कितना दिया 18, तो 18 रख देंगे। 3 इंटू ठीक है क्या है माध्यिका कितना दिया 16, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 2 इंटू यानी माध्य निकालना है,
माध्य, एक काम कीजिए माध्य इधर ला दीजिए, 2 इंटू माध्य कर दीजिए, इधर ला लीजिए, ठीक है, बराबर कीजिए, ये 16 कितना हो जाएगा 48, इधर जाके क्या होगा घट जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 18, माइनस क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो अब बताइए जैसे 18 हो गया घटा देंगे इसको, ठीक है, तो 0 आ गया और ये क्या आ गया 3 आ गया, क्या हो गया 3, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो गया माध्य, माध्य, तो माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर क्या होगा 30/2 कट के क्या आ जाएगा 15, तो माध्य कितना आ गया 15, आंसर क्या आ गया इसका 15, माध्य कितना आ गया 15, ठीक है, ये इसका आंसर है 15, ठीक है। चलिए उसके बाद से अब हमारा 34 भी हो गया, 34 भी हो गया, ठीक है, हमारा 32 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, ठीक है, 34 हो गया। अब आइए 36, जैसे 36 करेंगे 37 38 इसी पे आधारित है, सेम क्वेश्चन है, यानी 36 37 और 38 ये क्या है सेम क्वेश्चन है। तो हम 36 करते हैं, इसमें क्या पूछा है माध्यक पूछ लिया, क्या पूछा है माध्यक। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 क्या होता है माध्य, 2 क्या होता है माध्य, ठीक है। तो 3 इंटू माध्यक, माध्यक तो निकालना है, माध्यक तो निकालना है, ठीक है, अच्छा, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य, अच्छा बहुलक हमारा कितना दिया है 35, तो 35 रख देते हैं, 2 इंटू क्या है माध्य, तो माध्य कितना है हमारे पास 32 है, माध्य कितना है 32 है, ठीक है। चलिए ये 35 हुआ, ठीक है, अच्छा इसको गुणा कराएंगे, इसको क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है, हम गुणा कराएंगे, जैसे आप गुणा कराएंगे बताइए, तो 32 दुना क्या होगा 64, इधर आएगा तो क्या होगा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 64, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा माध्यक, क्या हो जाएगा माध्यक, ठीक है। तो जैसे हम इसको निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा जोड़ देंगे, ठीक है, तो 5 4 9 यानी क्या होगा 5 4 9, ठीक है, और 6 व 3 9, 99 हो गया, क्या हो गया 99 इक्वल टू 3 इंटू क्या हो गया माध्यक, माध्यक, तो माध्यक बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों, माध्यक बराबर क्या आ जाएगा 99/3 यानी क्या हो गया 33, क्या आंसर आ गया 33। तो हमारा जो माध्यक निकल के आया प्यारे बच्चों, क्या निकल के आया यानी कि 33, क्या आंसर निकल के आया माध्यक निकल के आया 33, ठीक है, माध्यक, माध्यक क्या निकल के आया 33, तो यही हमारा आंसर क्या है इसका 33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 33 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इसको बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सब हो गया, 33 हो गया, 32 33 35 34 36 37 38 ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, जो अलग है देखिए इसमें हमेशा क्या है 2 वैल्यू दिया रहेगा और एक को मिस कर देगा जिसको निकालना होता है, ठीक है। चलिए एक हमारे पास क्वेश्चन है विद्या का, जो कि क्वेश्चन नंबर विद्या में कितना देखिए, तो हमारा जो अवतार में 38 क्वेश्चन है और काका टेनियर में 41 है, तो जो 38 हो गया तो समझे कि आपको 41 भी हो गया, मैं इसको एनालिसिस किया हूँ, आप भी एक बार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनिए विद्या में क्वेश्चन कितना है 20 है, 20 है, जिसमें 3 से 8 तक जो है कभी ना बोर्ड में पूछा है ना पूछेगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको महत्व नहीं देता हूँ ना दूंगा, ये अगले बोर्ड में दूंगा, ठीक है। फिलहाल देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों देखिए विद्या का 13वां क्वेश्चन जो मैंने कहा था बताने के लिए, तो 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। मैं कहा था टोटल विद्या में कितना क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और से लेकर 8 तक जो कभी एग्जाम में न पूछा है न पूछेगा, ठीक है, और न ठीक है, तो इसमें तो नहीं बताऊंगा, अगले बोर्ड में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यन प्रेक्षणों का माध्य x बार है, ठीक है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। प्यारे बच्चों यन प्रेक्षणों का माध्य x बार है, क्या है x बार है, x बार है, ठीक है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्य क्या होगा प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है कि ये प्रेक्षण बढ़ रहा है, ठीक है, ये प्रेक्षण सब बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा प्लस a जुट जाएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा x बार प्लस a, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस मेहनत के लिए आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्या करना है सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और लाइक कर देना है, क्या कर देना है वीडियो को लाइक कर देना है, और साथ में क्या है अपने छोटे छोटे भाई बहन के बीच में या घर पे मोबाइल है उनको भी इस चैनल के बारे में बता देना है कि इससे बढ़िया पढ़ाई होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो,
ठीक है, किसी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट कीजिए। क्या कीजिए? कमेंट कीजिए और बताइए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया या ये मुझे बहुत अच्छे तरह से समझ में आया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।